আপনারা দেখছেন খবরের দুনিয়া। বুধবার নদিয়ার নবদ্বীপে দলীয় কর্মসূচি ও জেলা সফরে আসেন কেন্দ্রীয় প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন ও পশুপালন মন্ত্রী সঞ্জীব বালিয়ান। দিনভর চলে বিভিন্ন দলীয় কার্যক্রম। তার সাথে এদিনের সামগ্রিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রানাঘাট লোকসভার কেন্দ্রের সাংসদ জগন্নাথ সরকার, কেন্দ্রীয় শিল্পী সংসদের সভাপতি সিদ্ধার্থ শঙ্কর নস্কর, বিজেপির নদিয়া উত্তর সংগঠনের সভাপতি আশুতোষ পাল সহ ভারতীয় জনতা পার্টির বিভিন্ন কর্মীরা। শুরুতেই নবদ্বীপ পৌরসভা 24 নম্বর ওয়ার্ডের ঘরপাড়ায় বুথ সভাপতি বিশ্বজিৎ মাঝির বাড়িতে এসে মধ্যাহ্ন ভোজন করেন এবং নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগারে কর্মীদের নিয়ে ভোটের প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনাও করেন। এরপরে বিকেল 4টের পর প্রেস কনফারেন্স করেন। তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দুর্নীতি ও গুন্ডারাজ চলছে, তার বিরুদ্ধে আমাদের একসঙ্গে কাজ করে এই অপশাসনের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। আমরা আসলে সুশাসন করব। তারপর তিনি নবদ্বীপের নিমাই জন্মস্থান নরহরি মন্দির ও ধামেশ্বর মহাপ্রভুর বাড়িতে দর্শন করেন। এরপর নবদ্বীপ শহরের 22 নম্বর ওয়ার্ডের ফাঁসিতলা ঘাটে ভারতীয় জনতা পার্টির অফিসের সামনে সন্ধ্যায় চায় পে চর্চা করেন। সাধারণ মানুষের বিভিন্ন রকম প্রশ্নের উত্তরও দেন। সব মিলিয়ে আগামী বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে রাজ্যের সকল রাজনৈতিক দল যে মাঠে নেমে পড়েছে, তাতে বিজেপিও যে পিছিয়ে নেই, এদিনের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সফরে তা আরও একবার ফুটে উঠেছে। উৎকৃষ্ট মানের এবং গুণমানের শ্রেষ্ঠ হ্যান্ডলুম এবং প্রিন্টিং শাড়ির একটাই সেরা ঠিকানা, রিয়া হ্যান্ডলুম অ্যান্ড প্রিন্টিং শাড়ি। আমাদের ঠিকানা রিয়া হ্যান্ডলুম অ্যান্ড প্রিন্টিং শাড়ি, চাপড়া, দিকনগর, নদিয়া। उनको प्रणाम करता हूँ। आज यहाँ आने का सौभाग्य मिला, कार्यकर्ताओं से बात हुई, मन दुखी भी है। केंद्र सरकार की कोई योजना पश्चिम बंगाल के आम गरीब किसान मजदूर व्यक्ति तक नहीं पहुँच पा रही है। आत्मनिर्भर भारत में मेरे मंत्रालय के करीब 53,000 करोड़ की परियोजनाएं हैं, जिनमें से करीब 20,000 करोड़ फिशरीज के लिए, 20,000 करोड़ डेयरी के लिए और 30,000 करोड़ FMD वैक्सीनेशन और रूरल के लिए। दुर्भाग्य से पश्चिम बंगाल की जनता को, किसान को इसका कोई लाभ नहीं मिल पाया। यहाँ से प्रोजेक्ट केंद्र सरकार तक जाते ही नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का मामला हो या और अलग अलग मंत्रालयों की अलग अलग योजनाओं का। आज मैं अपने एक बूथ अध्यक्ष के घर खाने पर गया तो 3 शेड का कच्चा घर था। दुख हुआ, कहाँ प्रधानमंत्री पूरे देश में 2 करोड़ घर बनवाने में लगे हुए और कहाँ पश्चिम बंगाल की सरकार एक तरह से विकास में रोड़ा है। कुछ काम केंद्र सरकार की कोई भी पॉलिसीज, कोई नीति, कोई स्कीम ग्राउंड तक नहीं आने दे रही। चाहे आयुष्मान भारत की बात करें, एक तरह से जंगल राज दिखाई देता है पश्चिम बंगाल में। लेकिन एक अच्छी बात है, लोगों का उत्साह और कार्यकर्ताओं का उत्साह देख के लगता है कि आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की। अभी मैं आते हुए न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, बाहरी का मुद्दा उठा रही हैं आज ममता जी। ये पश्चिम बंगाल की भूमि है जहाँ से जनसंघ के निर्माता श्यामा प्रसाद मुखर्जी आए। हमारा नाता है बहुत पुराना पश्चिम बंगाल से। आज़ादी से पहले सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर रहे, जिनको पूरे देश ने अपना माना। आज मोदी देश के नहीं, विश्व के नेता हैं। और अगर वो बाहरी कहती हैं तो एक पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, कोई TMC की तरह कोई क्षेत्रीय दल नहीं है। तो पश्चिम बंगाल में भावनाएं भड़काना चाहती है ममता बनर्जी। काम कुछ किया नहीं, 10 वर्ष से काम का हिसाब दे नहीं सकती। कानून व्यवस्था की हालत खराब है और इमोशनल कार्ड खेलने का प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की पार्टी है, सर्वमान्य नेता हमारे पास है। पश्चिम बंगाल में कार्यकर्ता मजबूत है, पश्चिम बंगाल में हमारे नेता मजबूत है। दूसरी पार्टी से नेताओं का आना जारी है। ये सब दिखाता है कि तृणमूल कांग्रेस के दिन गिने चुने हैं और जो अत्याचार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर यहाँ पर चल रहा है, अब थोड़ा अधिकारी भी संभले। चुनाव निकट है और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है, तो अधिकारी और सरकारी सिस्टम निष्पक्षता के भाव से काम करें, यही मुझे कहना। कितनी सीटें मिल सकती हैं अगले चुनाव में? हमारे गृहमंत्री जी ने टारगेट दिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है 200 सीट से ऊपर भारतीय जनता पार्टी अपना लक्ष्य लेके चल रहा है। पहले काम क्या होगा?
जीतने के बाद अच्छा शासन, केंद्र और प्रदेश का समन्वय, केंद्र सरकार की जितनी गरीब और किसान हित की योजनाएं हैं वो पश्चिम बंगाल में लागू करवाना, पश्चिम बंगाल की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को ठीक करना, जो बांग्लादेश बॉर्डर के साथ स्मगलिंग चल रही है उसको बंद करना, गुंडा तत्व जेल के अंदर या प्रदेश से बाहर, पूरे देश में कहीं भी जाने का मुझे हक है। अभी मैंने पहले बताया श्यामा प्रसाद मुखर्जी संस्थापक रहे हैं हमारे जनसंघ के, या सुभाष चंद्र बोस, किसी नेता के बारे में कभी किसी ने कहा तो स्थानीय बाहरी राष्ट्रीय पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, सबको अधिकार है लोकतंत्र में अपनी बात कहने का। हमारे स्टेट लीडरशिप भी बहुत मजबूत है ममता को जवाब देने के लिए, कहेंगे लक्ष्य लेके चल रहे हैं। मुझे उम्मीद है जिस तरह से जनता का सहयोग मिल रहा है और जो कार्यकर्ता का उत्साह है, मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में